आज देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन देश में जातिवाद अब भी खत्म नहीं हुआ है। राजस्थान के जालौर जिले से जातिवाद की एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको भी विचलित कर देगी। जालौर के सुराणा गांव के प्राइवेट स्कूल के टीचर की पिटाई से 9 साल के दलित छात्र की मौत हो गई। दलित छात्र की मौत के बाद इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दरअसल कुछ यूं हुआ कि तीसरी क्लास में पढ़ने वाला 9 साल का मासूम प्यासा था और उसने स्कूल में रखे एक मटके से पानी पी लिया था। ये वो मटका था जिससे सिर्फ शिक्षक पानी पीते हैं। एक दलित बच्चे के मटके से पानी पीने की बात टीचर छैल सिंह को रास नहीं आई और छैल सिंह ने छात्र की पिटाई कर दी। घर पहुंचने के बाद छात्र की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां कई दिन इलाज चलने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद परिजन छात्र को लेकर अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां कई दिनों के इलाज के बाद शनिवार को बच्चे की मौत हो गई थी। टीचर की पिटाई से बच्चे के कान की नस फट गई और उसके एक हाथ और पैर भी काम नहीं कर रहे थे। 9 साल की मासूम की मौत के बाद हालात बिगड़ गए। मृतक दलित छात्र के परिजनों ने बच्चे के शव को उठाने से इनकार कर दिया। रविवार को छात्र का शव गांव पहुंचा। मांगे पूरी न होने तक परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद घर के आंगन में शव को रखकर प्रशासन और परिजनों के बीच बातचीत हुई। 50 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई। दिन भर में करीब 4 दौर की बातचीत हुई, लेकिन सभी नाकाम रही। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें महिला समेत कई लोग घायल हुए। पुलिस ने उपद्रवी भीम आर्मी के 10 लोगों को भी हिरासत में लिया। शाम करीब 7:30 बजे परिवार वालों से मुआवजे पर सहमति बनी। इसके बाद मृतक इंद्र के शव का 40 घंटे बाद अंतिम संस्कार किया गया। उधर पुलिस ने SC/ST एक्ट और हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर टीचर छैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। निसंदेह जाति प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। ये विडंबना ही है कि देश को आजाद हुए 7 दशक से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी हम जाति प्रथा के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हालांकि एक लोकतांत्रिक देश के नाते संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किए जाने की बात कही गई है। लेकिन फिर भी आजाद भारत में जातिवाद की घटना सामने आ ही जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।